बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज का आगाज़ बड़ी अच्छी खबर के साथ, और बड़ी अच्छी खबर यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और स्पीकर नेशनल असम्बली ने और PDM ने और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी एक प्लानिंग थी, और प्लानिंग ये थी कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से बाहर निकालना है और राजा रियाज को हमने प्रोटेक्ट करना है। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर पहली बार होगा कि कोई हुकूमत अपोजिशन लीडर को बचा रही है और उसकी सीट बचाने के लिए। लेकिन आज सुबह सवेरे इनके साथ हाथ हो गया। हाथ इस तरह से हो गया कि आखिरी जो 43 इस्तीफे थे, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ स्पीकर से मिलने की कोशिश की थी, तो पता चला था शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट की वजह से असेंबली को बंद कर दिया गया था और बुलाया गया इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ईमेल भी कर दी थी कि अगर खत ना मिले तो कम से कम ईमेल का बहाना नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने पिछली डेट डाल के इस्तीफे मंजूर कर लिए और उसका नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया और उसके साथ इस्तीफे मंजूर हो गए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के आज जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उन्होंने इस केस को सुना, और जस्टिस शाहिद करीम साहब की कोर्ट के अंदर अब इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पे अदालत ने ये हुक्म दे दिया है। और हुक्म ये देते हुए उन्होंने इस सिलसिले में जो इस्तीफे हैं उसके हुक्म को फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि अब 43 नशिस्तों के ऊपर ताहुक्म सानी अदालत ने इलेक्शन रोक दिया है, यानी अब उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। अदालत ने वहाँ पे बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए तो उनसे ये पूछा कि आप ये हुक्म मुअत्तल क्यों करवाना चाहते हैं, आखिर ऐसे कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि इस्तीफे मंजूर करने का एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस खुद स्पीकर ने कहा था कि मैं क्रॉस चेक करूंगा बुला के। एक तो तस्दीक नहीं की गई, दूसरा इस्तीफे मंजूर होने से पहले तहरीक इंसाफ के अरकान ने ये इस्तीफे वापस ले लिए थे, तो इसलिए ये इस्तीफे मंजूर करने का जो अमल है वो गैर कानूनी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था। तो अदालत ने उनकी ये बात सुन ली, और अदालत ने उनकी बात जब सुनी तो उसके बाद अब अदालत ने इलेक्शन कमीशन का भी डी नोटिफाई करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया है, और स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ का उनके इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 43 नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर मिल गई हैं। ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि राजा रियाज को हटा के वो अपना अपोजिशन लीडर लेके आना चाहते हैं, और जैसे ही ये इस्तीफे मंजूर होने वाला अमल मुअत्तल किया है अदालत ने, तो उसके बाद फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब जो बड़े अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, उसको फौरी तौर पे अगर थोड़ा सा भी जमहूरियत का ख्याल है तो उसको डी नोटिफाई करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको इस सिलसिले में वहाँ पे ये सीट दे दी जाए। ये पहली बात है। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब इलेक्शन ना करवाने के हवाले से होना तो ये चाहिए था कि ये मैदान में आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी शहबाज शरीफ साहब की एक तो इंटरनेशनल जो इन्होंने पाकिस्तान की भी इंसल्ट कराई, अपनी भी इंसल्ट करवाई, वो मैं आपको खबर बाद में दूंगा। पहले ये देखिए कि जनाब अली इलेक्शन का इल्तबा करवाने के लिए PDM ने, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि सियासी जमातें माइनस तहरीक इंसाफ वो सारी की सारी अब अदालतों में जाएंगी, कहेंगी इलेक्शन नहीं करवाना। अच्छा, अदालत पूछेगी कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाना, तो इस सवाल का जवाब फिर मिलेगा। यानी मिसाल के तौर के ऊपर कल IG ने कहा जी, अंदर बाहर कहा कि जनाब हम बिल्कुल तैयार हैं, अंदर उनका जी 57,000 एहलकारों की कमी है। भाई ये भोंडी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे तो एहलकारों की कमी पूरी हो जाएगी, कैसे पूरी होगी? जो निगरान हुकूमत होती है वो तो भर्तियाँ नहीं कर सकती, तो हुकूमत आएगी तो ही 57,000 एहलकारों की कमी दूर होगी ना, या खुद से ही हो जाएगी? फिर अमन अमान की सूरत हालत, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ 2013 के अंदर कैसे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, और पाकिस्तान की पहले इकॉनमी कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर शुमार होती थी। इलेक्शन तो पहले भी होते रहे ना। अगर इलेक्शन इस बार ना हुए तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत इलेक्शन करवाया करेगी? कोई भी नहीं करवाएगी। वो कहा करेगी जी ये मैशत ठीक नहीं है, जी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो अब उस सिलसिले में खबर यह है कि PDM हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और इस सिलसिले में एक कोशिश की गई है और हिकमत अमली तरतीब क्या दी गई है। अदालतों का सहारा लिया जाएगा। चलें, अदालतों का सहारा ले लें। वो अदालतें जिन्होंने रात को खुल के इमरान खान को कहा था तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएं, चूँकि ये पाकिस्तान के आइन और कानून का मामला है, अब वो अदालतें क्या हिकमत अमली करते हैं इस सिलसिले में जो जरदारी साहब हैं वो शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने मुशावरत की है, और इस सिलसिले में उनका जो फैसला मैं आपको बता देता हूँ। अब उन्होंने बताया जी इत्तेहादी हुकूमतें इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अदालतों के अंदर दरखास्तें दायर करेंगी। सबसे पहले हुकूमत सिंध की तरफ से अदालत में रिट पटिशन दायर की जाएगी, और दूसरे मरहले के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी
किन की जमात है, उनकी चाबी किसके पास है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो पिटिशन दायर करेगी। उस सिलसिले में दो चीज़ें करवाई जाएंगी। उनका चूंकि मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर एक फैसला हुआ था मरदमशुमारी का। अच्छा, मरदमशुमारी अभी शुरू नहीं हुई, मैं आपको ये भी बताऊं, मरदमशुमारी अभी मार्च के अंदर शुरू होनी है और अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक उसका आने हैं, उसके बाद होगा। अब पहली बुनियाद होगी कि मरदमशुमारी कराई जाए, फिर होगा जी मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ, और नई हल्का बंदियों के बाद जो है वो 90 दिन दरकार होते हैं, तो कम से कम 6 महीने का प्रोसेस है। यानी हर सूरत खींच खूंच के उनको लेके जाना है जी, अक्टूबर तक वहाँ पे इलेक्शन कराए। अब ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो इनको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस वक्त इनके मामला चल क्या रहे हैं। अंदाज़ा ये कीजिए कि मरियम बीबी आई तो इसलिए हैं कि वो नून लीग को जोड़ेंगी, लेकिन नून लीग को जोड़ेंगी इस तरह से कि मिफ्ता इस्माइल पहले साइड पे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी जानिब एक और ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि साबिक गवर्नर हैं और वज़ीर आला मेहताब अब्बासी जो वफाकी वज़ीर के तौर पे भी काम कर चुके हैं, मरीम नवाज़ एबटाबाद जा रही हैं, और एबटाबाद जाने से पहले ये वहाँ के रहनुमा हैं, उन्होंने न सिर्फ बाइकआउट का ऐलान कर दिया है, बल्कि मेहताब अब्बासी के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर लिया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद जब आप देख रहे हो तो हो चुकी हो, या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी होगी तो वो 2 बार वफाकी वज़ीर रहने वाले और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साबिक हैं और गवर्नर भी रहे हैं, अभी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त कितनी बड़ी पॉपुलर जमात है मुस्लिम लीग नून। अब ज़रा दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूँ वो शहबाज शरीफ के हवाले से है, और शहबाज शरीफ कितनी पाकिस्तान की इज्जत करवा रहे हैं वो हम सब जानते हैं, और पाकिस्तान के लिए कितने तजर्बाकार हैं। वो टर्की के अंदर, तुर्किया के अंदर ज़लज़ला आया तो फौरी तौर पर कहा जी हम वहाँ पे जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा देखो वो खुद अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ हैं, आप जाएंगे वो आपको रिसीव करेंगे या वो अपना काम करेंगे। लेकिन चूंकि फ़ोटोशूट का बड़ा शौक है और कोई टूर का मौका नहीं जान देते, पहले शहबाज शरीफ का फैसला हुआ, फिर वो जो इंटर्नशिप वाला हमने शहजादा रखा हुआ है बिलावल जरदारी, तो उन्होंने कहा जी चले इंटर्नशिप के अंदर एक और चैप्टर का इजाफा हो जाएगा, तो पता चला बिलावल जरदारी ने साथ जाना। अब रात को ये दौरा मनसूख कर दिया गया। आपको पता है किस लिए मनसूख किया गया? कहा तो यही जा रहा है जी बस मनसूख कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब जो तुर्क हुकाम हैं उनकी मसरूफियत की वजह से उन्होंने इनको कहा है कि घर बैठो भाई, खुद अपने मुल्क में तो काम नहीं करते, कम से कम हम अपने मुल्क में करें, हमें तो करने दो, यहाँ पे तो कोई खराबी ना पैदा करो। अब कितनी एम्बेरसमेंट आपने अपने लिए क्रिएट की, आपने कितनी एम्बेरसमेंट पाकिस्तान के लिए क्रिएट की। और अब दूसरे नंबर के ऊपर अगर वो दौरा कैंसिल हुआ है तो आपने 9 तारीख को वो रखी हुई थी APC, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आप जरा करवाएं ना उसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान को आपने बुलाना है। इमरान खान ने कल कहा जी हम सोच विचार कर रहे हैं। आज तो अता तारड़ की ट्यूनिंग इतनी सेट हुई थी, कह रहे जी कौमी सलामती के लिए अगर इमरान खान को घर जाके बुलाना पड़े तो वो भी बुलाना चाहिए। बहुत जल्दी आपकी ट्यून सेट हो गया। तो शहबाज शरीफ अब टर्की नहीं जा रहे, लेकिन इस छोटी सी ख्वाहिश ने कि वो टूर मार लेंगे और जाते जाते हुकूमत के और बिलावल भी, तो ये पाकिस्तान के लिए एम्बेरसिंग मोमेंट था। पता नहीं ये दफ्तर खारजा में कैसे लोग बैठे हुए जिनको ब्रीफ करते हैं, या फिर शहबाज शरीफ का इतना शौक है भाई, ये पंजाब नहीं है जहाँ पे आप फोटोशूट कराएंगे, मीडिया के जरिए कहेंगे कि शहबाज शरीफ बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मौके के ऊपर पहुंच गए, कौम ने देख लिया आप कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कौम के सामने है। अप्रैल से लेकर फरवरी तक आपकी इकोनॉमी, आपकी प्लानिंग, आप कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास कितनी अच्छी सूरत हाल है। अब दूसरी जानिब एक और जो खबर आपको देना चाहता हूँ वो शेख रशीद साहब के मुतालिक है। शेख रशीद की आप जानते हैं कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर अपनी ज़मानत बाद गिरफ्तारी जो है वो की है, जिसके बाद सेशन जज ताहिर महमूद साहब ने उनकी दरखास्त ज़मानत जो है वो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनकी कोर्ट में भेज दिया, जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और कल उनकी इस दरखास्त ज़मानत के ऊपर समाअत होगी। चलें देख लेते हैं कि उसकी क्या कल उनको ज़मानत मिल पाती है या पहले उनकी जिस तरह से वो कैंसिल की गई है अब भी उसी तरह से कैंसिल होगा। मैंने आपको खबर दी थी सुहेल ज़फ़र चट्टा की कि सुहेल ज़फ़र चट्टा को, ये वो शख्स है जिसने वहाँ पे शेल्स फायर किए थे और सारा कुछ है, अब उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। तो पंजाब के अंदर उसको लगा दिया गया जनाब अली DG एंटी करप्शन। तो चलिए आइंदा चंद दिनों के अंदर और गिरफ्तारियां होंगी। फ़िलहाल हमें वो मोहम्मद खान भट्टी नहीं मिल रहे, आमिर सईद राना नहीं मिल रहे। अब इस किस्म के बहुत सारी और गिरफ्तारियां जो हैं वो एंटी करप्शन पंजाब के जरिए होंगे। पहले FIA कम था, यानी एक और इदारे को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को देखिए। इस्लामाबाद के अंदर आपको याद है इलेक्शन होना था, अदालत ने हुक्म दिया था, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो कार्रवाई शुरू हुई आज के दिन तक। आज साकिब बशीर साहब ने लिखा है कल कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने मिलकर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुतालिक हुकूमत को तकरीबन 1 माह और 8 दिन की सहूलत फराहमी में किरदार अदा किया है।
आज इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 101 से 125 करने से मुतालिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून साजी हो जाएगी। यानी आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसके अंदर ये मंजूर हो जाएगा और उसके बाद अदालत कहेगी लेकिन ये तो हो गया। ये है पाकिस्तान। ये इस तरह से लोगों से भागते हैं, इस तरह लोगों को हक की राय दही नहीं देते, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता और पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा पाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।